आइए देखते हैं वेट्स एंड मेज़रमेंट किस तरह से हमारे डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस होते हैं। तो किसी भी चीज़ को डेली इम्पोर्टेंस में अगर देखना है तो उसकी बेसिक चीज़ें जो है हमें पता रहनी चाहिए, फिर उसका एप्लीकेशन जो है बड़े आसानी से समझ में आएगा और उसको फिर दिमाग में कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट्स एंड एप्लीकेशन में वेट्स लिया हुआ है, भार। तो मिनिमम अमाउंट जो हम वे कर सकते हैं वो है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम वैसे जनरल में नहीं आता है, ये लैब में यूज़ होते हैं लगभग 1 ग्राम तक। तो 1 मिलीग्राम सिंपली अगर देखा जाए तो 1 मिलीग्राम जो है कि एक बहुत स्मॉल साइज़ होता है। इसके लिए मैंने जो है वीडियो एक अलग से बनाया हुआ है, वो मैं आई बटन पे दे दूंगा। 1 सेंटीग्राम 10 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम 10 मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम 100 मिलीग्राम। 1 डेसीग्राम मतलब 1 ग्राम का 1/10 और 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम। तो 1000 मिलीग्राम को 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 मिलीग्राम। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम्स। यहाँ पे हेक्टो जो वर्ड है ये जहाँ पे भी लगेगा उसका मतलब 100 होता है। जैसे 1 हेक्टोमीटर था 100 मीटर, यहाँ हेक्टोग्राम मीन्स 100 ग्राम। 1 किलोग्राम्स मीन्स 1000 ग्राम। यहाँ पे जो किलो है या फिर के जो यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब 1000 होता है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 टन इज इक्वल टू 100 किलोग्राम एंड 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। यहाँ पे जो मेट्रिक वर्ड है ये 10 से रिलेटेड होता है। तो 1 टन 100 इंटू 10 1000, तो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। तो ये बेसिक यूनिट हैं जो मुझे या फिर सभी को जो है याद रखना है, जनरली बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्लास 6 या ये जो है कि लोअर एलकेजी से ही देखने लगते हैं। जो हमारी कॉमन बुक आती हैं वो उसमें दिए हुए रहते हैं वेट्स और उनके मेज़रमेंट। तो लगभग ये बचपन से ही सिखाया जाता है। लेकिन स्थिति ये है कि ग्रेजुएशन के बच्चों को अगर कुछ पूछा जाए तो बहुत से ऐसे हैं जो नहीं बता पाते हैं कि 1 मिलीग्राम या फिर सेंटीग्राम डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। और उनका फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कन्वर्ज़न का। कन्वर्ज़न मतलब किलोग्राम को ग्राम में करना, ग्राम को मिलीग्राम में करना, ये कन्वर्ज़न होता है। तो इस कन्वर्ज़न को समझने के लिए ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ पे हमने जो है फिगर बना रखा है कि 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम 5 10 20 50 100 200 एंड 500 ग्राम। क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं या फिर बच्चा ये भी पूछ लेते हैं कि क्यों जो है 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम 10 20 50 100 200 500 मिलीग्राम के ही बनाए गए हुए हैं, बीच के क्यों नहीं बनाए गए हैं। तो इसको एक्सप्लेन इस तरह से किए जा सकते हैं कि जैसे अगर हमें 1 मिलीग्राम वे करना है तो 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम इससे हो गया, और 3 मिलीग्राम करना है तो 2 और 1 मिलीग्राम को जोड़ देंगे तो 3 मिलीग्राम हो गया। 2 मिलीग्राम को 2 बार जोड़ देंगे तो 4 मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम जोड़ देंगे तो 6 मिलीग्राम, और 2 7, और इसमें फिर 5 2 और 3 मिला देंगे तो 8 मिलीग्राम, और 5 और 2 मिला देंगे तो 9 मिलीग्राम, फिर उसके बाद 5 मिला देंगे तो 10 मिलीग्राम। तो इन जो दे रखे हुए इन्हीं में ही आपस में जोड़ के हम सारे मिलीग्राम्स और किलोग्राम और ग्राम को तौल सकते हैं, वे कर सकते हैं। इसलिए यही डोमिनेंस दिए गए हुए हैं यहाँ पे। इनको आपस में जोड़कर हम सारे 1000 मिलीग्राम तक जो है इनको वे करें। इस 1000 मिलीग्राम इनके बाद जो है आता है ग्राम का सेक्टर, जिसमें हम देखेंगे 1 ग्राम 2 ग्राम 5 10 20 5 50 100 200 और 500 ग्राम। फिर यहाँ पे 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम 10 20 50 के ऊपर नहीं बनाया जाता है क्योंकि उसको जो है मनुष्य उठा नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा 100 किलोग्राम बहुत ज़्यादा वेट होता है। और बाकी जो है वेट अगर देखें तो 1 मिलीग्राम है। 1 मिलीग्राम मिनिमम जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे भी वे किया जाता है। मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे 1 मिलीग्राम वे कर सकते हैं और मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा वेट कर सकते हैं। ट्रक जो है तो वो भी वेट किए जाते हैं और बड़े बड़ी मशीनें भी जो है वेट की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे। तो 50 किलोग्राम के ऊपर 100 किलोग्राम हुआ और उसके बाद जो है 200 500 ये बाकी जो है डिजिटल वेइंग मशीन से वे किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि ग्राम्स
मिलीग्राम किलोग्राम का रिलेशनशिप आपस में क्या है, ये हमें बेसिक चीज़ें याद करनी होती हैं कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका आपस में कन्वर्जन, किस तरह से कन्वर्जन किया जाएगा, फिर इसका जो है डेली लाइफ में एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे वेट कन्वर्जन, हम स्मॉलर टू लार्जर यूनिट देखेंगे। स्मॉलर टू लार्जर यूनिट कहने का मतलब ये है कि हम मिलीग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, या फिर मिलीग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। तो सबसे पहले हम मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 639 मिलीग्राम है, इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना ग्राम कितने मिलीग्राम है। जो यहाँ पे यह है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ये बेसिक चीज़ है जिसे याद करके रखना है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। इस 1000 को यहाँ नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। इसको जो है हम याद करके रखेंगे जब भी कहीं पे हमें मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे है 369 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो इसको यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि 369 मिलीग्राम। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 369 इंटू 1 मिलीग्राम, और यहाँ पे 1 मिलीग्राम बराबर है 1/1000 ग्राम। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 639 इंटू 1/1000 ग्राम। ये फिर 369 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, ये हो जाएगा 0.639 ग्राम। तो इतना स्टेप्स जो है हमें याद रखना है। एक चीज़ तो बेसिक यूनिट का रिलेशनशिप ग्राम और मिलीग्राम में क्या है, उसके बाद ये फैक्टर हमें याद करके रखना है कि मिलीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो जितना भी मिलीग्राम है उसको हम 1/1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 639/1000 ग्राम। और ये अगर हम इसको डायरेक्ट समझना चाहें तो यहीं पे ही जब ये फैक्टर बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि जब भी किसी मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मिलीग्राम को हमको 1000 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 369 है, 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि 1000 में 3 0 होते हैं, तो 1 2 3 इसके बगल में ही जो है हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और इसको 0 कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे मिलीग्राम को ग्राम लिख देंगे। इस तरह से 0.639 मिलीग्राम बराबर हो जाएगा 0.639 ग्राम के। तो ये कन्वर्जन हो गया यहाँ पे स्मॉलर टू लार्जर यूनिट। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे मिलीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो जितना भी मिलीग्राम दिया रहेगा उसको 1/1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1/100 से हम जो भी ग्राम दिया हुआ रहेगा उसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम जो भी ग्राम दिया हुआ रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से और लिख देंगे किलोग्राम। तो इस तरह से ये कन्वर्जन हमें हेल्प करता है मेंटली इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि हमें कहाँ किस जगह पे और इंस्टेंट ज़रूरत होती है इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने की, ताकि हम वहाँ पे कन्वर्जन करके तुरंत अपना जो है फ़ायदा निकाल लें या फिर जो है अपना काम हम तुरंत कर लें, दूसरे के ऊपर ना डिपेंड रहें। नेक्स्ट हम देखते हैं लार्जर टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्जन में। तो मान लेते हैं हमारे पास 2.78 किलोग्राम कोई भी मटेरियल है, इसको कन्वर्ट करना है हमको ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो बेसिक फैक्ट क्या है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम।
और इस किलोग्राम को कन्वर्ट करना है हमको ग्राम में। तो 2.78 किलोग्राम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2.78 इंटू 1 किलोग्राम, और 2.78 इंटू 1 किलोग्राम की जगह पे 1000 ग्राम लिख देंगे हम, 1000 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 278,000, ये 3 जीरो के बाद उसके बाद 2 के पहले जो है हम डेसिमल लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 2780 ग्राम। तो इस तरह से जो है लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इजी होता है क्योंकि हमें सिर्फ इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। मुश्किल थोड़ी आती है स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट करने में, क्योंकि उसमें डिवीजन करना होता है, वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान होता है। अगर हमको जो है मिलीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है तो हर मिलीग्राम को 10 से डिवाइड कर देंगे, और मिलीग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है तो हर मिलीग्राम को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो स्मॉलर टू लार्जर यूनिट जो है हो जाएगा। जबकि लार्जर टू स्मॉलर यूनिट बनाने के लिए हमें सिर्फ लार्जर यूनिट को उन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है जितना उसमें स्मॉलर यूनिट होते हैं। अब ये हमने इतने स्टेप में किया हुआ है, एक बार जब सीख जाते हैं कि मुझे अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, तो सिंपली डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। कोई भी नंबर है जैसे 34.98 किलोग्राम है, इसको कन्वर्ट करना है हमें ग्राम में, तो फर्स्ट इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दिमाग में ये सारा जो है 34980 जो है ग्राम आंसर आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करने की वाली बात होती है कि पहले आप जो है देख लीजिए किस तरह से बेसिक चीजें काम करती हैं। जब बेसिक पता रहेगा तो ये काम तुरंत हो जाएगा। हमने इसको जो है तुरंत मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया कि ये ग्राम हो गया है। तो ये हमने दो चीजें देखी, स्मॉलर टू लार्जर और लार्जर टू स्मॉलर कन्वर्जन ऑफ द वेट। अब हम इसका देखेंगे क्या एप्लीकेशन है इसका डेली लाइफ में। डेली लाइफ एप्लीकेशन में हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में सब्जियां खरीदनी होती हैं। बच्चे जब जाते हैं, अगर उनको कहा जाए कि नहीं हाँ कैलकुलेशन जो है यहीं पे हमें तुरंत करना है, तो मार्केट में अगर कहा गया कि भाई पोटैटो जो है वो 20 रुपीज पर किलोग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम आलू जो है वो 20 रुपए में मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो इंफॉर्मेशन क्या है कि 20 रुपीज का 1 किलोग्राम मिलेगा। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो ये चीजें पहले पता रहनी चाहिए कि 20 रुपीज का 1000 ग्राम मिलेगा। अभी जो है कि 250 ग्राम जो है हमें खरीदना है, तो उसका कितना दाम होगा ये कैलकुलेट करने के लिए अब हम वहाँ पे कॉपी और पेन तो निकालेंगे नहीं, या फिर जो है कि बच्चा ये तो करेगा नहीं कि हाँ घर से जाएगा पूछ के आएगा कि नहीं कितने का होगा, तुरंत उसको वहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करना है तो यहीं पे हम देखेंगे कि 20 किलोग्राम जो है वो 20 रुपीज में 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम मिल रहा है। तो एक सीधे सीधे इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जब 1000 ग्राम 20 रुपीज में है तो 100 ग्राम कितने रुपीज में होंगे, तो इसको 100 ग्राम करने के लिए 10 से जो है डिवाइड कर देंगे। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम 20 रुपीज में, दिमाग में ये कैलकुलेट करेंगे 1000 ग्राम 20 रुपीज में, इसको हम 10 से डिवाइड कर दें तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दें। 100 ग्राम 2 रुपीज का, 100 ग्राम 2 रुपीज का, हमको लेना कितना है 250 ग्राम, तो इसको पहले 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200 ग्राम, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 रुपीज। नेक्स्ट इसमें 50 ग्राम और करना है, 100 ग्राम का 2 रुपीज है तो 50 ग्राम का 1 रुपीज हो जाएगा, इसमें 50 रुपीज और जोड़ देंगे, 50 ग्राम का और जोड़ देंगे 1 रुपीज, ये हो जाएगा 250 ग्राम 5 रुपीज।
एक तो ऐसे कर सकते हैं, इतना लंबा कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन ये है कि इसको दिमाग में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले हम 100 ग्राम का निकाल लें, फिर उसको कन्वर्जन क्या किया गया कि 20 रुपए में 1 किलोग्राम था, तो 1 किलोग्राम को पहले जो है हमने ग्राम में कर दिया, ठीक। या फिर ये कर सकते हैं, ये जो 250 ग्राम है इसको हम किलोग्राम में कर दें, किलोग्राम में कर देंगे तो इसको हमें जो है 1000 से डिवाइड करना पड़ जाएगा और मिलेगा हमें 0.25 किलोग्राम। अगर 0.25 किलोग्राम हो गया, हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो है वो 20 रुपीज का है, 1 किलोग्राम 20 रुपीज का, तो 0.25 किलोग्राम कितने रुपीज का, तो इसमें हम क्या करेंगे 0.25 इंटू ये 20 रुपीज, 20, तो यहाँ पे जो है 20 टू ज़ा 50 हो जाएगा, 25 टू ज़ा 50 और एक ये जीरो यहाँ पर रहेगा, 2 के पहले जीरो लग देंगे, ये आ गया 5 रुपीज। तो इस तरह से ये भी कैलकुलेशन का एक तरीका है कि ये 5 रुपीज हो गया। और नेक्स्ट और क्या कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि 250 रुपीज अगर देखें तो 1000 का 1/4 है, 250 रुपीज 1000 ग्राम का 1/4 है। 1000 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो 250 आएगा, तो 250 आएगा। 1000 को 4 से डिवाइड करने के लिए 1000 हमें मिल रहा है 20 रुपीज को, तो 20 रुपीज को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो 20 रुपीज डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5। ये उससे भी ज्यादा आसान, मतलब सबसे ज्यादा आसान हो गया। तो इस चीज को यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या है कि कुछ चीजें जो है वो बेसिक चीजें वो क्लियर होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें अगर क्लियर नहीं रहेगी तो सामान खरीदते वक्त जो है हम उतना इजी फील नहीं करेंगे, फटाफट कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन बेसिक चीजें पता रहे कि मुझे करना क्या है। उसी तरह से कोई भी सामान अगर खरीदना हो तो अगर वो वेट में मिल रहा है हमें और इसको कन्वर्जन करना है तो दिमाग में फटाफट हो जाएगा। ये चीजें अगर नहीं सीखेंगे तो दिक्कत होगी, हो सकता है सामने वाला जो है आपको गलत भी कर दे और आपको जो है गलत पैसे दे दे। और जनरली बच्चों को ऐसा किया जा सकता है, बच्चे जो है उतना कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो दुकानदार जो भी देता है वो मान लेते हैं कि उन्होंने सही ही किया होगा, तो दूसरे पे क्यों भरोसा करना है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हों या फिर जो है बच्चा कॉन्फिडेंट हो कि जो भी कैलकुलेशन हमने किया हुआ है वो सही रहे। जनरली अगर देखें तो मान लीजिए ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं, थोड़े बहुत पैसे का अगर इधर उधर होता है, जैसे 1 रुपये हुआ 2 रुपये हुआ, वो दुकानदार नहीं देते हैं, तो अगर उन्हें 1-2 रुपये को अगर जोड़ेंगे साल भर, 2 साल 3 साल 4 साल, तो बहुत ज़्यादा रुपए हो जाते हैं। तो हर एक पैसा मायने रखता है, उसको अगर आप एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके जो है अगर लेंगे या फिर व्यापार करेंगे या कोई भी चीज़ करें, बिना कोई सामान खरीदे कोई रह नहीं सकता है। तो इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हर एक को आना चाहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो बेचना चाह रहा है वो तो फायदा कमाना ही चाहेगा, हर हालत में वो जो है फायदा कमाना चाहेगा। तो अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, ज़्यादा खर्च ना हो, तो उस केस में इन सारी चीज़ों को सिखाना बहुत ज़रूरी है।